हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने स्टार्ट किया है बीकॉम के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग, और हम ये देख रहे हैं कि भाई कॉस्ट शीट किस तरह प्रिपेयर की जाती है। और जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि भाई हम आपके लिए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेकर आएंगे जिनसे आपको प्रैक्टिस हो जाए और आप ये समझ पाएँ कि भाई डिफरेंट टाइप के आइटम्स को आपको किस तरह ट्रीट करना है वाइल प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट। ठीक है ना। तो इसीलिए देखिए आज क्वेश्चन हमारे पास है डायरेक्ट लेबर 16,000 जो कि 160% है फैक्ट्री ओवरहेड का। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 56,000 की। रॉ मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। WIP का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। इसी तरह फिनिश गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हमें गिवन है। फिर दे रखे हैं आपको सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और सेल्स आपको गिवन है 75,000 की। यहाँ पर आपको गिवन है डिविडेंड पेड, इनकम टैक्स पेड और जनरल रिजर्व में कितना आपने ट्रांसफ़र किया। इन चीज़ों की हेल्प से हमें प्रिपेयर करनी है कॉस्ट शीट। तो भाई देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं अपना कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। तो पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक है ना। अब आप ये देखेंगे कि हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी होती है, डायरेक्ट मटेरियल से। अब आप ये देखिए कि कहीं भी यहाँ पर आपको डायरेक्ट मटेरियल गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल तो नहीं है, लेकिन ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमारे पास है। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमें इसमें ऐड करना होता है परचेजेस। तो बताइए कि पूरे क्वेश्चन में कहीं भी परचेजेस आपको गिवन है? परचेजेस तो गिवन नहीं है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि भाई पीरियड के स्टार्टिंग में मेरे पास रॉ मटेरियल है 8,000 का, और पीरियड जब एंड हुआ यानी कि 31 अगस्त को, तो ये रॉ मटेरियल इंक्रीज कैसे हो गया, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ कैसे गया? ये तभी इंक्रीज होना पॉसिबल है जब आपने ड्यूरिंग द पीरियड कुछ परचेज भी किया हो। तो ये जो परचेजेस यहां पर आप लिखेंगे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये यहां पर मिसिंग है, ये आपको कैलकुलेट करनी है फिगर, ठीक है ना। तो इनको ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू यहां पर आएगी उसमें से हमें डिडक्ट करना होता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। पहले इतनी चीजें आप लिख लीजिए। तो भाई देखिए रॉ मटेरियल है 8,000 का, ठीक है ना। परचेजेस की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, उसके बाद एक वैल्यू यहां पर मिल जाएगी ना ऐड करने के बाद, फिर लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक 8,600 का। और जब आप यहां तक कर लेते हैं तो जो वैल्यू हमें मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो ये जो भी वैल्यू आएगी हमें नहीं पता कितनी है, बट इसका नाम है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये भी हमें कैलकुलेट करनी होगी। इसमें हम ऐड करते हैं डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस आप लिख लीजिए, डायरेक्ट लेबर लिख लीजिए, एक ही बात है। कितना है, 16,000। ये आ गया भाई 16,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां पर है नहीं, तो इसका मतलब अगर मैं कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम में डायरेक्ट लेबर को ऐड कर लेता हूं तो मुझे क्या मिलती है, प्राइम कॉस्ट। लेकिन प्राइम कॉस्ट है कितनी ये तो हमें पता नहीं है। तो फिर आगे चलते हैं, ऐड कर लेते हैं इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में आप देखेंगे भाई क्वेश्चन में कहाँ पर गिवन है। तो आप ये देखेंगे क्वेश्चन में आपसे कहा है कि भाई फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में 160% क्या है, डायरेक्ट लेबर 160% है फैक्ट्री ओवरहेड्स की। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हुए, चलिए देखिए ज़रा। हम ये कह रहे हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड्स जितने भी हैं उसका 160% अगर मैं कर लूँ तो वो कितना होता है, 16,000। कैसा पता लगा, ये कहा है ना कि डायरेक्ट लेबर यानी कि ये 16,000 जो है ये फैक्ट्री ओवरहेड का कितना है, 160%। तो आप अगर इसको सॉल्व कर लें तो फैक्ट्री ओवरहेड्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, 16,000 इंटू 100/160 विच इज़ इक्वल टू 10,000। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स 10,000 के हो गए।
फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने के बाद क्या मिलता है, वर्क कॉस्ट। तो ये आपके पास आ गई ग्रॉस वर्क कॉस्ट। कितनी है ये हमें नहीं पता, इसको हमने ग्रॉस क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर WIP को हमें एडजस्ट करके दिखाना है। तो आप यहाँ पर आए, आपने कहा भाई जितनी भी ग्रॉस वर्क कॉस्ट है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हम यहाँ पर लिख रहे हैं ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और हमें लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। अब आप देखेंगे WIP है 8,000 का ओपनिंग स्टॉक और 12,000 का क्लोजिंग स्टॉक। इन सभी चीज़ों को ऐड और लेस करने के बाद हमें क्या मिलती है, नेट वर्क कॉस्ट। नेट वर्क कॉस्ट, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है कि जितनी भी ये नेट वर्क कॉस्ट आई है इसमें क्या ऐड कर लेंगे आप, भाई फैक्ट्री वाले हो गए, अब किसका बारी है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। तो आज हम इसको यहाँ से हटा नहीं सकते क्योंकि अभी ये पूरा ही नहीं हुआ है, तो इसके आगे का सॉल्यूशन जो है हम इस साइड पर करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे बात करते हैं। नेट वर्क कॉस्ट तो हमें मिल गई, जितनी भी आएगी कैलकुलेट कर लेंगे। इसके आगे हमें ऐड करना होगा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हमें गिवन है 2600 के, ये आपने यहाँ पर लिख लिया। और जब आप नेट वर्क कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को ऐड कर लेते हैं तो हमें क्या मिलती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या फिर आप इसको कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है ना। दूसरा नाम इसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कितनी हुई ये हमें नहीं पता, ये भी हमें कैलकुलेट करना है बाद में। आगे चलते हैं भाई। जब हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाता है उसके बाद हमें किसको ट्रीट करना होता है, फिनिश गुड्स को। तो यहाँ पर आप ऐड कर रहे हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और इसमें से डिडक्ट किया जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो आप देखेंगे भाई ओपनिंग स्टॉक कितना है, तो ओपनिंग स्टॉक है आपका 14,000 का, क्लोजिंग स्टॉक है आपका 8,000 का। ये सब करने के बाद क्या मिलेगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। ये कितनी है ये हमें देखना है कि भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी। तो देखिए पहली बार कुछ क्वेश्चन में गिवन मिला बहुत देर के बाद कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी, 56,000। तो ये हमें गिवन है। चलिए यहाँ तक तो बात हो गई। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर आने के बाद इसमें ऐड करने होते हैं आपको सेलिंग एक्सपेंसेस। तो सेलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, 3400 के, ये आपने लिख लिया। इतना करने के बाद क्या मिल जाएगी आपको, टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि भाई टोटल कॉस्ट कितनी हुई। तो टोटल कॉस्ट हमारी हो गई है 59400। टोटल कॉस्ट तक आने के बाद क्या बचा, ऐड करना है प्रॉफिट और मिल जाएगी सेल्स। तो इसमें हम ऐड कर लेते हैं प्रॉफिट, पता नहीं कितना आएगा लेकिन सेल्स ये तो गिवन है भाई। सेल्स कितनी है, 75,000 की। ये तो आपका फॉर्मेट कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी जो मिसिंग फिगर्स हैं वो हमें कैलकुलेट करनी है। और आप ये देखेंगे कि भाई ये जो वैल्यूज़ हैं इनका तो अभी यूज़ ही नहीं हुआ है। तो आपको याद होगा फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि कुछ चीज़ें प्योरली फाइनेंशियल नेचर की होती हैं और उनको आप कॉस्ट शीट में कहीं भी इंक्लूड नहीं करते। तो डिविडेंड हो गया, इनकम टैक्स हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, इसके हमने वहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया था आपको कि इन चीज़ों को आपको यहाँ पर कहीं भी इंक्लूड नहीं करना। अब बात यह है कि भाई मिसिंग फिगर्स यहाँ पर जितनी भी हैं उनको मैं कैसे कैलकुलेट करूँ। तो देखिए भाई कैसे कैलकुलेट होगा। अब आप ये देखेंगे कि मुझे सेल्स पता है और मुझे टोटल कॉस्ट पता है, तो मैं प्रॉफिट कैसे निकालूंगा। भाई प्रॉफिट क्या होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट। तो 75,000 माइनस 59,400 कितना हो गया, 15,600। ये तो मिल गया आपको प्रॉफिट। अब आपको कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो हमें ये पता है
कि भाई जब मैं ऊपर से सॉल्व करता हुआ आया था तब तो मुझे कुछ नहीं मिला था, तो अब मुझे नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा तब इसकी वैल्यू मिल सकती है। तो जब मैं रिवर्स कैलकुलेशन परफॉर्म करूंगा तो ये जो साइंस हैं ये भी रिवर्स हो जाएंगे। तो लेस बन जाएगा ऐड और ऐड बन जाएगा सब्ट्रैक्ट। ठीक है ना, देखिए समझिए क्या होगा भाई। 56,000 में अब हमें ऐड करना होगा 8,000, तो कितना बन जाएगा 64,000, और फिर हमें इसमें से डिडक्ट करना होगा 14,000 को। अब हम ये रिवर्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब मैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूं, तो अब ये साइन जो है ये अब रिवर्स काम करेंगे। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा भाई 64 माइनस 14 विच इज इक्वल टू 50,000। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितने हो गए 50,000। फिर आप देखेंगे कि नेट वर्क कॉस्ट कैसे निकालनी है, तो अब आप क्या करेंगे 50 में से क्या लिखा हुआ है ऐड, तो आपको इसको लेस कर देना है, माइनस कर दीजिए 2600, तो कितना बचेगा ये 47,400। ठीक है ना भाई, 47,400 में जब आप 2600 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा ये 50,000। अब आप यहां पर आ जाइए, यहां पर हमें वैल्यू मिल गई है 47,400। ठीक है ना, फिर वही बात कि भाई ग्रॉस वर्क कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी, तो आप जब रिवर्स कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो ये हो जाएगा ऐड और ये हो जाएगा लेस। तो चलिए इसको करते हैं भाई 47,400, इसमें हमें ऐड करने हैं पहले 12,000 और फिर इसमें से डिडक्ट करना होगा 8,000। अब आप अगर ऐसे प्लस और माइनस बार बार नहीं करना चाहते तो आप ऐसा कीजिए कि भाई ये देखिए ये कितना है 12 में से अगर 8 गए तो कितना बचा 4। ठीक है ना, तो 4 बचा आपके पास पॉजिटिव, तो 47,400 प्लस 4 कितना हो गया 51,400, तो 51,400। ठीक है ना, तो इससे कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा आपको इजी हो जाएगा। फिर आप देख रहे हैं भाई यहाँ पर ऐड कर रखे हैं आपने फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऊपर जाना है तो लेस कर देंगे आप, तो 51,400 माइनस 10,000, तो 41,400 हो गया। फिर आपने देखा कि भाई कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकलेगी, तो आप जब रिवर्स जा रहे हैं तो 41,400 में से आपको माइनस करने होंगे 16,000, तो 41,400 में से 16,000 आप डिडक्ट कर लीजिए, 004 और ये हो गया आपका 5 और 2, तो 25,400 आ गया भाई। आप और ऊपर जा रहे हैं, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है लेस, तो आप इसको बना लेंगे ऐड, तो अब क्या मिल जाएगा आपको, तो आपको फिर से इसको ऐड करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 26 और 8 यानी कि 34। ठीक है ना, लास्ट और फाइनल फिगर के परचेजेस कितनी, हमने क्यों लिखा था यहाँ पर परचेज कि भाई जब स्टार्टिंग में कम वैल्यू है तो क्लोजिंग वैल्यू बड़ी कैसे हो जाएगी, तो इसीलिए हमने यहाँ पर परचेज को यूज़ किया था। तो क्या करना है, ये ऐड हो रहा था ना, अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ठीक है ना, तो 34 में से 8 गए तो कितने बचे, ये बचे आपके पास 26, तो 26,000 की मिल गई आपको वैल्यू ऑफ परचेजेस। तो एक क्वेश्चन तो हमारा ये हो गया। इसमें हमने क्या किया है कि क्वेश्चन में मिसिंग जो वैल्यूज़ हैं उनको हमने कैलकुलेट किया है, और कैलकुलेट करने का तरीका क्या था कि पहले हमने पूरी कॉस्ट शीट प्रिपेयर की और फिर रिवर्स कैलकुलेशन की हेल्प से हमने क्या किया है कि जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं उनको हमने कैलकुलेट किया है। और याद क्या रखना है कि जो आपको ऐड और लेस करना है जब आप रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे तो इनको भी आपको अपोजिटली ट्रीट करना होगा। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दो प्रोडक्ट का डेटा गिवन है, तो मटेरियल गिवन है प्रोडक्ट ए का और प्रोडक्ट बी का, लेबर है ए और बी के लिए, वर्क ओवरहेड्स हैं 80% ऑफ लेबर, ऑफिस ओवरहेड्स हैं 15% ऑफ वर्क कॉस्ट, सेलिंग प्राइस है 1000 रुपीज़ ईच, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी 1000 रुपये का बिकता है। सेल्स दे रखी है आपको इन यूनिट्स, तो ए के 78 यूनिट सेल हुए हैं और प्रोडक्ट बी के 286 यूनिट्स आपने सेल किए हैं। कैलकुलेट करनी है टोटल कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि एक एक यूनिट को बनाने में कितनी कॉस्ट आई, और इसी तरह से प्रॉफिट पर यूनिट फॉर बोथ द प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है अपने फॉर्मेट में,
इस बार प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी दो अलग अलग हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। दो कॉलम बनाए हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा। ये जो कॉलम है यहाँ पर हम बाद में टोटल कॉस्ट पर यूनिट और प्रॉफिट पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे। तो फिलहाल जो हमें काम करना है हम इस कॉलम में ऑपरेट करेंगे, ठीक है ना। तो आप देखेंगे भाई मटेरियल, तो डायरेक्ट मटेरियल कितना है 27,300 और आपको गिवन है 108,680, ठीक है ना। फिर आप देखेंगे लेबर, तो इसमें ऐड करते हैं हम डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर की वैल्यू कितनी है 15,600 और 62920, ये आ गया भाई। इनको ऐड अगर हम कर लें तो क्या बन जाएगी प्राइम कॉस्ट, ठीक है ना। तो प्राइम कॉस्ट होगा इनका सम। चलिए इनको ऐड कर लिया जाए तो ये हो जाएगा आपका 27,300 प्लस 15,600 विच इज इक्वल टू 42,900, ये आ गया। फिर आप देखिए 108,680 प्लस 62920 विच इज इक्वल टू 171,600, ठीक है ना। इसमें हमें ऐड करना होगा फैक्ट्री ओवरहेड्स को। तो आप देखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड या फिर वर्क ओवरहेड एक ही बात है। कह रहा है 80% ऑफ लेबर, तो इसका मतलब 15,600 है ना, इसका 80%, तो इंटू 0.8, ये हो गया आपका 12,480। आई होप सभी लोग यहाँ पर 80% कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। और फिर हम चल रहे हैं तो 62920 का 62920 इसका भी हमें निकालना है 80%, तो ये आ रहा है 50,336। इसी तरह यहाँ पर हमें इसको ऐड करना होगा, तो प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड क्या बन जाएगी वर्क कॉस्ट। तो वर्क कॉस्ट की वैल्यू कितनी है देखिए 42900 प्लस 12,480 विच इज इक्वल टू 55,380। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो 171,600 इसमें ऐड करना है 50,336 विच इज इक्वल टू 22,1936, ठीक है ना। वर्क कॉस्ट आ गई साहब, इसमें ऐड करिए ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स की वैल्यू देख लेते हैं भाई 15% ऑफ वर्क कॉस्ट। अब समझने वाली बात यहाँ पर ये हो जाती है कि अगर आपने वर्क कॉस्ट ही गलत निकाली तो फिर आपके यहाँ से पूरा क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो इसलिए वर्क कॉस्ट अपनी ठीक कैलकुलेट कीजिएगा। तो इसका मतलब आप देखेंगे कि 55,380 का आपको कैलकुलेट करना है 15%, तो ये हो जाता है आपका 8307। इसी तरह से 221936 इसका भी हमें कैलकुलेट करना है 15%, ये हो जाएगा आपका 33,290.4 है, तो राउंड कर लेते हैं तो 290 तक बात ख़त्म हो जाएगी। क्या बन गया भाई ये मिल गई आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको सम कर लेते हैं तो 55,380 प्लस 8,307 विच इज़ इक्वल टू 6,3,687। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो 221936 प्लस 33,290 विच इज़ इक्वल टू 255,226, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं भाई, ये वैल्यू आपको मिल गई। अब आप कहेंगे कि भाई आपको चाहिए टोटल कॉस्ट पर यूनिट, तो अभी आगे चल देते हैं और हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस।
आप देखेंगे क्वेश्चन में कहीं भी सेलिंग एक्सपेंसेस गिवन नहीं है, तो आप इसको डैश लगा सकते हैं। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए ये आपको मिला टोटल कॉस्ट। कितनी टोटल कॉस्ट हो गई 638, ठीक है ना, और ये आ गई 255,226। हमें चाहिए टोटल कॉस्ट पर यूनिट। पर यूनिट कैसे निकालेंगे, देखिए भाई ये कितनी है आपकी 63687, इसको आप डिवाइड कर लीजिए नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड से। कितने यूनिट्स बेचे हैं आपने, एक आपने सेल किए हैं 78 यूनिट्स, तो डिवाइड कर लीजिए 78 से, तो ये हो गया 816.5। तो टोटल कॉस्ट फॉर ए कितनी आ गई पर यूनिट में 816.5। अगर हम बी की बात करें तो भाई 255,226 डिवाइडेड बाय 286, दिस इज इक्वल टू 892.39, ठीक है ना। तो टोटल कॉस्ट फॉर बी 892.39, ठीक है ना। टोटल कॉस्ट के बाद जब हम आगे चलेंगे तो हमें क्या देखना है कि भाई यहाँ पर सेल्स की क्या बात हो रही है। तो आप देखेंगे टोटल कॉस्ट में अगर हम ऐड कर देते हैं प्रॉफिट तो हमें मिल जाती है सेल। तो प्रॉफिट तो पता नहीं है, लेकिन सेल ज़रूर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि 1000 रुपीज़ का एक यूनिट है, 78 यूनिट्स अगर सेल किए गए हैं तो 78,000 हो गया, और 286 इंटू 1000 तो 286,000 ये हो गया। इनको अगर हम माइनस कर लें तो वैल्यू मिल सकती है हमें प्रॉफिट की। तो 78,000 माइनस 63687 विच इज़ इक्वल टू 14313। और अगर आप यहाँ पर आ जाएं तो 286,000 माइनस 255,226, ये वैल्यू आपको मिलेगी प्रॉफिट की 30774। हमें चाहिए प्रॉफिट पर यूनिट। प्रॉफिट पर यूनिट कैसे निकलेगा भाई, आपको डिवाइड करना होगा। तो 14313 डिवाइडेड बाय 78, ये वैल्यू आ गई 183.5। और जब आप यहाँ पर बात कर रहे हैं तो 30774 डिवाइडेड बाय 286 विच इज़ इक्वल टू 107.60। तो ये दोनों ही चीज़ें जो आपसे पूछी गई थी आपने कैलकुलेट कर ली हैं। तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया है, प्रॉफिट पर यूनिट और कॉस्ट पर यूनिट, ये दो ही बातें आपसे यहाँ पर पूछी गई थी। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जब आपको एक ही क्वेश्चन में दो प्रोडक्ट का डेटा गिवन हो। तो आप क्या करेंगे भाई, उसी फॉर्मेट को एक्सटेंड कर दीजिए और यहाँ पर प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी की आप इस तरह से बात कर सकते हैं। तो आज हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किए, आई होप आपको समझ आया होगा। अब आपको करना क्या है, इनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।